फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी की, एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी की, और उस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, पूरे भारत में कोल की सप्लाई का अकेले 82% कोल इंडिया लिमिटेड के पास है। आप ये भी बोल सकते हो पूरे भारत में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जहाँ भी कोल की ज़रूरत होती है, पावर सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में, उस पूरे कोल की सप्लाई का एक तरीके से मोनोपोली रखे है कोल इंडिया लिमिटेड। और ये भारत सरकार की एक कंपनी है। बहुत शानदार इसके फाइनेंशियल्स हैं। और इस कंपनी को अगर हम लोग देखें तो सबसे लास्ट में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका डिविडेंड यील्ड 10.96% है। ये बताता है कि इस कंपनी में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, राउंड फिगर में अप्रॉक्सीमेटली 11% के रेट से डिविडेंड मिल रहा है। जबकि करंट दाम पर अगर आप देखो तो बैंक एफडी 5 से 5.5% इंटरेस्ट दे रही हैं। वहीं पर इस कंपनी में अगर आज के करंट मार्केट प्राइस पे शेयर आप लेते हैं तो करंट भाव से जो डिविडेंड यील्ड है वो बैंक एफडी से डबल है। इट मीन्स अगर शेयर का दाम साल 6 महीना आगे नहीं भी बढ़ा तो भी आपको 11% के रेट से डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड पे करने में इस कंपनी का कोई जवाब ही नहीं है और बहुत ही शानदार फाइनेंशियल्स हैं। इस कंपनी की अगर बात करें कैपिटल की, इस कंपनी की पूंजी की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी की कैपिटलाइजेशन है 90,000 करोड़। एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। 90,000 करोड़ रुपए इसकी पूंजी है। और ये शेयर आज के दाम पर अगर देखा जाए तो लगभग 140-145 रुपए के दाम पे मिल रहा है। जबकि अगर इसके 5 इयर्स का हाई देखें, 5 साल के चार्ट पे देखें तो लगभग 340-350 रुपए तक भी ये शेयर गया था। तो उसके कंपैरिजन में 40% दाम पे मिल रहा है, 60% के डिस्काउंट पे है। एक बहुत ही शानदार पीएसयू कंपनी है जिसके फाइनेंशियल बहुत रोबास्ट हैं। और अभी इंडिया में अगले 15-20 साल पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसका छोटा सा नमूना आपने पिछले साल में देखा। टाटा पावर का शेयर 27 रुपीज़ से लेकर 270 रुपये तक 10x हो गया। और जब पावर सेक्टर बढ़िया काम करता है तो वहाँ पर कोल की भी डिमांड लगातार बढ़ती जाती है। तो कोल इंडिया अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करने चाह रहा है। कोल इंडिया अपने माइनिंग के प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और डिफरेंट पावर सेक्टर में, हाइड्रो पावर के साथ साथ डिफरेंट पावर सेक्टर में जो भी ग्रीन पावर का नया एक टेरिटरी डेवलप हो रही है, वहाँ हर जगह कहीं ना कहीं कोल एज एन इनपुट लिया जाता है, कहीं फुल फ्लेज फॉर्म में, कहीं पर टेम्पररी फॉर्म में। तो कोल की डिमांड लगातार बनी रहने वाली है और ये कंपनी भी लगातार अपना एक्सपेंशन कर रही है। चलिए इसको चार्ट्स को देखते हैं और चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। कोल इंडिया का अगर आप चार्ट देखेंगे, 5 ईयर चार्ट मैंने आपके सामने प्लेस कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो हाई बना था, 5 ईयर हाई मैं यहाँ पर स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूँ। आप यहाँ पे चेक करेंगे इसका जो 5 ईयर हाई है वो 330 रुपीज़ के आसपास है और करंट दाम इसका चल रहा है 146। और जब भी कोई स्टॉक होता है तो उसका चार्ट आप देखें, लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन कोविड के आसपास इसने अपना मल्टीपल बॉटम सेट करा 115-20 रुपए के आसपास और अभी वापस ये अपने टॉप से एक अच्छे करेक्शन पे हमको अवेलेबल है। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो चार्ट में आपको यहाँ पर आरएसआई दिखता है। आरएसआई अगर 30 के आसपास होता है तो स्टॉक सस्ते दाम पे मिलता है और आरएसआई अगर 70 या इसके ऊपर होता है तो स्टॉक महंगे दाम पे मिल रहा है। तो अभी आरएसआई भी इसका 41 है, जो कि बता रहा है स्टॉक एक सही दाम के आसपास अवेलेबल है। तो अगर आप किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो उससे पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन अगर अपनी नॉलेज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से वीडियोस के आप नोट्स बनाएं और इन कंपनी को ट्रैक करें, क्योंकि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले आपको नॉलेज को एक्यूमुलेट करना है। और अगर धीरे धीरे इस तरीके, क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि अगर आप धीरे धीरे नॉलेज को एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो जब आप नॉलेज प्रिक्योर कर ले तब आप अगर पैसा लगाते हैं तो उस पैसे से वेल्थ क्रिएट होती है। अदरवाइज शुरू में ही लोग अपनी कैपिटल को इरोड कर लेते हैं और कैपिटल ही उनकी गायब हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं समटाइम्स मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। जो आप पैसा बचा बचा के रखते हैं वही वही आपके लिए बहुत बड़ी इनकम है। तो शुरुआती दौर में इस तरीके के वीडियो से खुद को आप
पॉलिश करें, आप खुद को सीखें और फिर आपको दिखेगा कि किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइसिंग पे अवेलेबल है और कोल इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करा जा सकता है। आप इसको पेपर ट्रेडिंग के तौर पर या कागजी तौर पे बिना पैसे लगाए मान लें कि हमने इसको इन्वेस्ट करा और साल 6 महीने इस कंपनी के प्राइस के मूवमेंट को देखें, फिर आपको दिखेगा धीरे धीरे ये प्राइस ऊपर आता हुआ अपने ऑल टाइम हाई तक भी पहुंचेगा। आज के वीडियो के लिए इतना। एक और वीडियो एक और स्टोरी के साथ मिलते हैं जल्दी। टेक केयर एंड गुड बाय।